Hammat Laya Special Eid this Eid. Shop groceries worth of rupees 3000 and get gift card worth rupees 500 for free. Hammat करे लाइफ आसान। इश्मल बता रही थी कि तुम सोफिया की तरफ गई हो मुबारकबाद देने। जी, सोफिया के ससुराल वालों को मुबारकबाद देने गई थी। ये अचानक तुम्हें मुबारकबाद देना कैसे याद आ गया? मैं समझ रही हूँ आपकी कंफ्यूजन, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है। क्या मकसद था? काशी के लिए सिद्रा का रिश्ता मांगने गई थी। मगर क्यों? काशी अब मेरी जिम्मेदारी है। यू आर वेरी स्ट्रेंज। जिस नाम से तुम इरिटेट होती थी, आज वो तुम्हारी जिम्मेदारी भी है और तुम्हारी मेहरबानी है उस पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। जो हो गया है उसे भूल जाइए, क्योंकि मैं भी भूल चुकी हूँ। देखो नाइला, ऐसे रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। काशी मोहब्बत करता है उस लड़की से, और वो लड़की भी काशी के लिए जान देने के लिए तैयार है। चलो ये बताओ कि काशी ने तुम्हें वहां पर भेजा था? ऑब्वियसली उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही गई थी। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था। क्यों क्यों नहीं जाना चाहिए था मुझे? क्योंकि ये इफ़्फ़त का फर्ज है, तुम्हारा नहीं। दरअसल मैं चाहती हूँ कि काशी और नोमी की शादी एक साथ ही हो जाए। क्या बात है? नोमी की शादी? किससे? हमारी इश्मल से। और किससे? तुमने फिर से ये सोचना शुरू कर दिया? सिर्फ मैं ही नहीं, नोमी भी अब यही सोचने लगा है। पप्पो, हाशिम अंकल और इश्मल तुमसे कह नहीं पा रहे कि तुम अपनी जिद अब खत्म कर दो। नोमी, उरूज की वजह से तुमने काफी बार इश्मल की मोहब्बत को रिजेक्ट किया है। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। अपनी मोहब्बत से उसकी महरूमियां और अपनी उदासियां तुम दोनों खत्म कर सकते हो। सारा वक्त अपने आप को कमरे में बंद करके बैठे रहते हो बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता। सॉरी मम्मा। मुझे तुमसे बात करनी है और उम्मीद करती हूँ कि तुम इनकार नहीं करोगे। मम्मा, मैं आपको इनकार कर सकता हूँ? देखो बेटा, तुमने जितनी जिद करनी थी ना, तुम कर चुके। अब मैंने और तुम्हारे पापा ने डिसाइड किया कि तुम्हारे आने वाली जिंदगी का फैसला हम करेंगे। आप क्या चाहती हैं? तुम अच्छे से जानते हो। मैं चाहती हूं कि, बल्कि हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। तुम्हें इश्मल नहीं पसंद तो इट्स ओके। उसका जख्म तो भर ही जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़की देखती हूँ। नहीं मम्मा, ये जुल्म है। इंसान किसी को इतना चाहे और फिर उसकी जगह किसी और को दे दे। नहीं बेटा, ये जुल्म नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। किसी के इनकार को सारी जिंदगी का रोग बना लेना कहाँ की अक्लमंदी है। मैंने इश्मल को भी समझा दिया है कि वो तुम्हारे बारे में ज्यादा ना सोचे। लेकिन मम्मा, उसके लिए भी ये मुमकिन नहीं होगा। तुम्हारे और इश्मल के केस में बहुत फर्क है बेटा। इश्मल तुम्हें बचपन से चाहती है। उरूज के चंद सालों की मोहब्बत को तुम नहीं भुला पा रहे, तो सोचो उसे भी तो थोड़ा वक्त लगेगा ना। लेकिन वक्त के साथ साथ she'll understand. हैरत है मुझे, सिद्रा उस लड़के के बारे में सोच भी कैसे सकती है? आप सोचने की बात कर रहे हैं? वो फैसला किए बैठी है। उसे तो मुश्किल लग रहा है कि वो मुझे कैसे मनाएगी। आपको तो वो मना ही लेगी।
सोफिया और हमजा की क्या राय है इस बारे में? सोफिया और हमजा ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की, इसलिए मैंने भी उनसे कोई जिक्र नहीं किया। एक बात का ख्याल रखना साइमा, उस घर से सोफिया की वजह से हमारा करीबी ताल्लुक है। हमें इनकार भी सलीके से करना होगा। पहले आप सिद्रा से तो बात कर लीजिए। नो, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं अब। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा तुम्हारा डे? A1 पापा। आज सोफिया की फुप्पो हमारे घर आई थी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनकी तो सोफिया की फैमिली से कोई नाराजगी चल रही थी ना? वो सोफिया से मिलने नहीं आई थी, बल्कि सिद्रा और काशी के रिश्ते की बात करने आई थी। व्हाट? क्यों, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? मैं तो ये आप लोगों से सुन रहा हूँ अभी। कम से कम सोफिया को तुम्हें तो बताना चाहिए था ना। नाइला तो दावा कर रही थी कि सिद्रा और काशी एक दूसरे की ख्वाहिश हैं। सिद्रा भी इस रिश्ते पे बजिद है। ये सिद्रा है कहाँ? अपने रूम में। जिस लड़के का घर बार ही नहीं, जो सारी जिंदगी दूसरों के दर पे पड़ा रहा, हम उसे अपनी बेटी का रिश्ता कैसे दे सकते हैं? यही बात तो मैं आपको समझा रही हूं। कभी कभी इश्माइल को भी कंपनी दे दिया करो। भाई आप नहीं जानते, वो खुद अवॉइड करती है। अच्छा, तुम्हें अंदाजा है वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? अब आपका फिर से लेक्चर का मूड हो रहा है। तुम्हें किसी बात का असर तो होना ही नहीं है। बड़ी मान से पहली बार तुम्हारे सामने मैंने कोई बात की है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझसे बात की। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुमने कभी इस बारे में सोचा है? बहुत सोचा है भाई। अच्छा, तो क्या क्या सोचा? क्या नोमी, वो लोग तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे सिर्फ एक फैसले से उनकी तमाम रुसवाइयां खत्म हो जाएंगी। देखो, उन्होंने कभी तुमसे पूछा है कि उनकी बेटी को तुम बार बार रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? आपने अपने बारे में क्या सोचा है भाई? नोमी देखो, बात को बदलो नहीं। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूं। आप बड़े हैं, आप अपने लिए तो पहले किसी फैसले पर पहुंचे। तुम्हारा पहले ही से इरादा था क्या? जी हाँ, आप जानते हैं मैं अपने इरादे की बहुत पक्की हूँ। लेकिन तुमने पहले तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की मुझसे। आपने कभी पूछा? आपको तो सूफिया के इश्क ने इतना मसरूफ रखा हुआ था कि ना आपके पास वक्त था कुछ जाने के लिए और ना ही आपकी कोई ख्वाहिश। ऐसी क्या खूबी है काशी में जो तुम्हारी लहजे में इतनी तलखी आ रही है सिद्रा? सूफिया में ऐसी क्या खूबी है? बिहेव योरसेल्फ। भाई मैं जानती हूँ वो ये रिश्ता कभी नहीं होने देगी। इस रिश्ते के हक में कोई भी नहीं है। मैं तो हूँ ना। क्या तुम्हारे लिए किसी दूसरे की मर्जी कोई अहमियत नहीं रखती? क्या आपके लिए दूसरे की मर्जी अहमियत रखती थी? मुझसे कंपेयर मत करो उसे। क्यों? आपके लिए आपकी मोहब्बत अहम है। आप मुझसे पूछते थे ना कि मैं सूफिया के अगेंस्ट क्यों थी, तो सुनिए, सूफिया बहुत ही खुदगर्ज लड़की है भाई। वो ये जानती है कि मैं उसके भाई से मोहब्बत करती हूँ। वो ये भी जानती है कि मैंने कितनी एफर्ट्स लगाई हैं उसको इस घर में लाने के लिए। उसके बावजूद भी वो मेरे लिए बात नहीं करती अपने घर में। अगर सूफिया ऐसा कर रही है ना, तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। आपके लिए मेरी बात की कोई अहमियत नहीं रखती ना भाई? तो ठीक है, आप और आपकी बीवी दोनों मेरे मामले से दूर रहें। बहुत बदतमीज होती जा रही हो तुम। अच्छा, बीवी के आने के बाद तो आप बहनी बदतमीज लगेगी ना? तुमसे तो कोई बात करना ही फजूल है। आप अंदर चले आए। मैंने अंकल के लिए चाय बनाई है, आपके लिए भी ले आऊं? तुमने इतनी अहम बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं आपको क्या बताती हमसा, मुझे तो खुद यहाँ आकर पता चला। लेकिन तुमने मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया। शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि इस मामले को लेकर अभी तक मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ। इफ़त आंटी को मालूम है इसका? जानती हैं वो, मैंने खुद उन्हें बताया था। उन्होंने तो काशी भाई को साफ इनकार कर दिया कि कम से कम वो ये रिश्ता लेकर नहीं आएंगी इसका। और उसने नाइला पप्पो को भेज दिया।
क्या कह सकते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या मामला है। एक तरफ काशी भाई से बात करो तो वो कहते हैं कि इस मामले से दूर रहो, और दूसरी तरफ उन्होंने नायला पप्पू को भेज दिया। मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। तुम क्यों खामोश खड़ी हो? हमजा, इस मामले की वजह से हमारे ताल्लुक पर तो कोई आंच नहीं आएगी ना। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? सिद्रा मुझे कई मर्तबा वार्न कर चुकी है कि अगर काशी भाई ने उससे शादी ना की तो वो मेरे लिए इस घर में जगह कम कर देगी। What? हमजा, अगर आप इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो मुझे अफसोस होगा कि मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया। लेकिन सिद्रा को तुमसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी सोफिया। आप तो सिद्रा को अच्छे से जानते हैं। मुझे इस बात पे शर्म आ रही है कि सिद्रा ने तुमसे इस तरह की बात की। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है हमजा। खुदा करे जो भी हो सबके हक में बेहतर हो। मामा, ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, बस सर में दर्द हो रहा था, सोचा थोड़ी देर लेट जाऊं। ये दर्द आपको सूफिया की कॉल के बाद से हो रहा है? क्या करूं बेटा, उसने बात ही ऐसी बताई है। नायला आंटी को भी पता नहीं कब खौफ खुदा आएगा। पहले काशी भाई को सिर्फ इसलिए ले गई ताकि आपको दुख दे सके, उसके बाद काशी भाई का रिश्ता लेकर सिर्फ इसलिए चली गई ताकि उन्हें एहसास दिला सके कि जो आप नहीं कर सकी उन्होंने कर दिखाया। पहले नोमी उसकी चालबाजियों में आ गया और अब काशी भी। उससे मुझे दुख पहुंचा के क्या मिलता है? मामा आप देखिएगा, वो एक दिन जरूर पछताएंगी। बेटा, अगर वो पछताएगी भी तो दुख मुझे ही होगा, मेरे बच्चों को होगा। उसे पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता कि उसके सब कुछ के बावजूद भी उसे नफरत नहीं कर सकती। उनका दामन तो कभी भी नफरतों से खाली नहीं रहा। मामा आप देखिएगा, उन्हें भी कभी मोहब्बत नसीब नहीं होगी। नहीं बेटा, किसी को बद्दुआएं नहीं देते। बद्दुआ का ताल्लुक जुबान का मोहताज नहीं होता। आप अपनी जबान से उन्हें चाहे बद्दुआ ना दें, लेकिन देखिएगा आपका दिल भी कभी उन्हें दुआ नहीं देगा। लेकिन बेटा, कभी कभी किसी की हिदायत के लिए दुआ करना भी उनके लिए बद्दुआ होती है, क्योंकि फिर उन्हें अपना आप बदलना होता है, अपने गुरूर का गला दबाना होता है। मामा प्लीज परेशान मत हो, खुदा एक दिन जरूर आपका साथ देगा। मुझे तो बस यही डर है कि कहीं मेरी सूफिया का घर उसकी चालबाजियों की नजर ना लग जाए। नहीं मामा, हमारी सूफिया बहुत समझदार है, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। इंशाल्लाह। आप लोगों ने मुझे बुलाया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? जिंदगी के अहम मामलात में इतनी गैर संजीदगी पे हैरत है मुझे। आप लोगों को ऑब्जेक्शन किस बात पर है? क्या तारुफ है काशी का? तारुफ? पापा सूफिया का भाई है वो। जब भी सूफिया हमसे नजरें मिलाते हुए शर्मिंदा रहती है। बहुत तेज है वो मामा, उसकी मक्कारियों से मैं वाकिफ हो चुकी हूँ। शर्म करो, वो तुम्हारी भाभी है। तो काशी भी अच्छा लड़का है पापा। तो फिर उसकी माँ रिश्ता लेके क्यों नहीं आई? आप तो जानते हैं कि इफ़त आंटी से उसके कितने क्लैशेस हैं। जिसकी अपनी माँ से नहीं बनती, हम उस पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? आप लोग शायद भूल रहे हैं कि दरख्शा आंटी आई थी और उन्होंने इफ़त आंटी के बारे में आप सबको सच बताया था। तो आप लोग खुद बताएं, एक इज्जतदार बेटा ऐसे हालात में अपनी माँ से कैसे बना के रखेगा? और तुमने कहा था कि दरख्शा ने जो भी कुछ कहा है वो सब गलत है, वो उसने इफ़्फ़त से नफरत की वजह से कहा है। वो सब मैंने इसीलिए कहा था कि आप लोग सूफिया के बारे में वापस सोचें हमजा भाई के लिए। इस डिस्कशन का अब कोई फायदा नहीं है। सूफिया इस घर की बहू है,
तुम्हें उसका नाम इज्जत से लेना चाहिए। काशी भी मुझे इज्जत से लेके जाना चाहता है पापा। अच्छा, काशी इज्जत से तुम्हें कहाँ लेके जाना चाहता है? उसका अपना तो कोई घर बार है नहीं, कभी किसी के घर पड़ा हुआ होता है और कभी किसी के घर। नाइला आंटी ने उसको अपना बेटा बना लिया है। अच्छा, बेटा तो उसे दानिया के माँ बाप ने भी बनाया था, मगर वो तो उन्हें भी छोड़कर चला गया। क्या सोशल स्टेटस है उसका? एक छोटी सी बुटीक चलाता है वो। ना ज्यादा तालीम याफ्ता है वो, और ना ही मुझे उसका बात करने का अंदाज पसंद है। आप लोगों ने मुझसे वादा किया था कि आप लोग मेरे डिसीजन को जरूर अहमियत देंगे। इस बात का हरगिज यह मतलब नहीं है कि तुम्हारी हर गलत बात को हम आंख बंद करके मान जाएं। साइमा, नाइला को फोन करके इनकार कर दो। ठीक है। इश्मल, अपनी मोहब्बत से उरूज की यादों को मेरी जिंदगी से खत्म कर दो। आप क्या कह रहे हैं नोमी? मैं वही कह रहा हूं जो तुम चाहती हो, जो सब चाहते हैं। नाइला ने फिर सिद्रा का रिश्ता तुम्हारे लिए क्यों मांगा? जी? क्या मतलब, तुम वाकई नहीं जानते? जी नहीं।